हेलो हाय फ्रेंड, मैं बिट्टू तिवारी। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इससे पहले फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट दिसंबर 2019 पार्ट सी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। ये क्वेश्चन भी आपके स्टेटिस्टिकल पोर्शन का ही क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है लेट x एंड y be real valued independent random variable on omega, then which of the following statement are correct statement। पहला कहता है expectation of cos tx plus uy is equals to expectation of cos tx into expectation of cos uy minus expectation of sin tx into expectation of sin uy for all tu belongs to real number। सेकेंड में कहता है if x, सेकेंड ऑप्शन में क्या कहता है, सेकेंड ऑप्शन में आपसे ये कहा जाता है कि जो आपका x फ्लोट्स दी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 2 एंड वेरिएंस 1 एंड y फ्लोट्स विथ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, म्यून इसका क्या है 0 और वेरिएंस इसका क्या है 2, देन वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 वेयर n म्यू सिग्मा स्क्वायर। जो यहाँ पे नोटेशन है इसका वो चीज़ यहाँ पे बोल भी दिया गया है। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपका है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन क्या है म्यू है और जो वेरिएंस है वो कितना है सिग्मा स्क्वायर है। ठीक है। थर्ड में कहता है x इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन y इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू 5 फॉर ऑल i b बिलोंग्स टू रियल नंबर। फोर्थ में कहता है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन y इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू a इंटू प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल्स टू b फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, यहाँ पे p y इज इक्वल्स टू बी, ये चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़, यहाँ पे क्या है आपसे कहता है कि जो x और y है वो कैसा है, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, x और y कैसा है, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है। ओके, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है। अब यहाँ पे देखिए कोस ए प्लस बी का फार्मूला यूज कीजिए। ये क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी फार्मूले का यूज करते हुए इसको चलिए अलग अलग लिखेंगे। कैसे, क्योंकि ये जो है इंडिपेंडेंट है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑप्शन फर्स्ट पे आइए, एक्सपेक्टेशन ऑफ कोस टी एक्स प्लस यू वाई। ठीक है, ये आपका रैंडम है तो यहाँ पे इसको अलग अलग कर दीजिए। ये आपका हो जाएगा एक्सपेक्टेशन किसका किसका, कोस ए प्लस बी कोस टी एक्स कोस यू वाई, कोस ए कोस बी माइनस साइन टी एक्स साइन यू वाई। ठीक है, अब ये क्या है आपकी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है तो आप अलग अलग कर दीजिए। चलिए यहाँ पे इसको हमने अलग अलग किया मान लीजिए। ठीक है, अलग अलग हो चुका, इसको इंडिपेंडेंट है तो इसको आप अलग अलग यहाँ पे भी कर सकते हो। कोस टी एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ कोस यू वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ साइन टी एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ साइन यू वाई, ये हो जाएगा। और ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपने ये इसको सिंप्लीफाई किया किसके अकॉर्डिंग, पहले तो रैंडम वेरिएबल के अकॉर्डिंग यहाँ तक आपने लिखा और इंडिपेंडेंट है तो इसको भी और भी अलग अलग पार्ट में लिख दिया है आपने। ठीक है, तो इसका मतलब जो है इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या ये ऑप्शन के अंदर है, टी एक्सपेक्टेशन ऑफ कोस टी एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ कोस यू वाई माइनस एक्सपेक्टेशन साइन टी एक्स, ये रहा एक्सपेक्टेशन साइन यू वाई। मतलब जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपका कैसा स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ट्रू स्टेटमेंट है। आइए स्टेटमेंट सेकेंड के ऊपर वर्क करते हैं। यहाँ पे क्या है, एक्स फ्लोट्स दी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन 2 एंड वेरिएंस 1। यहाँ पे जो है एक्स क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 2 एंड वेरिएंस 1। मतलब यहाँ पे x के लिए वेरिएंस कितना है, वेरिएंस ऑफ x, यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल्स टू 1। और यहाँ पे जो y है वो फ्लोट्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 0 एंड वेरिएंस 2। ये इसका मतलब क्या है, वेरिएंस ऑफ सेकेंड मीन्स y का जो वेरिएंस है वो कितना मिलेगा, वो आपका वेरिएंस ये है।
ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई आपको बतानी है, ठीक है। तो वेरिएंस का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होता है, वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y। अब यहाँ पे x और y का वेरिएंस आपको पता है, x का वेरिएंस कितना है 1, y का वेरिएंस कितना है 2। फार्मूला यूज कीजिए और यहाँ पे यूज करने के बाद आप वैल्यू पुटअप कीजिए 1 + 2 = 3। मीन्स जो वेरिएंस है किसका, x प्लस वाई का, वो कितना मिलेगा आपको, 3 मिल जाएगा। और यही चीज़ वो बोल रहा है कि जब आपका x फ्लोट्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन 2 एंड वेरिएंस 1 एंड y फ्लोट्स द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन 0 एंड वेरिएंस 2, देन वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई = 3। क्या ऐसा होगा जहाँ पे जो ये है वो स्टैंड कर रहा है इसको, ओके। इसका मतलब जो सेकेंड है वो आपने इसके अकॉर्डिंग वेरिएंस का रिजल्ट यूज किया और रिजल्ट को यूज करने से आपने देखा कि इसका जो वेरिएंस है x प्लस वाई का वो 3 आ रहा है। मीन्स सेकेंड स्टेटमेंट जो आपका सेकेंड ऑप्शन है ये भी आपका ट्रू ऑप्शन है, ठीक है। अब आइए ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर, कहता है x = a इंटरसेक्शन y = b = 5 फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स या फिर जो है इंडिपेंडेंट के अलावा कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिया गया है। क्या है, यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिया गया है। किस तरीके का, ना तो यहाँ पे आपसे जो है कहा गया है कि x और y आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या फिर जो है x और y आपके डिसजॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो आपके माइंड में तुरंत ये आना चाहिए कि x और y आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकता है या फिर जो है x और y आपके डिसजॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है। अब यदि आपके x और y क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट हो जाएंगे, और डिसजॉइंट होंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट होंगे तब तो वो 5 आएगा। यदि आपके डिसजॉइंट नहीं होंगे, क्या होगा, जब आपके डिसजॉइंट नहीं होंगे, नॉट डिसजॉइंट। अब कुछ कहा नहीं है तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। जब आपका x और y क्या होगा, नॉट डिसजॉइंट होगा, तो उस केस में जो आपका x = a और इंटरसेक्शन y = b, इनका जो इंटरसेक्शन है वो आपका 5 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है आपके डिसजॉइंट नहीं है, कोई ना कोई इनके बीच में एलिमेंट है जो कॉमन है, ठीक है। इसका मीनिंग ये है, जब यहाँ पे x और y आपके डिसजॉइंट हो जाएंगे तो ये कंडीशन हो जाएगी और ये क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को रोंग करेगा, ओके। तो यहाँ से जो है थर्ड को आप रोंग कीजिए। थर्ड के बाद यदि आप जो है x और y को क्या ले लेते हो, नॉट डिसजॉइंट लेते हो या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लेते हो, तो यहाँ पे तो इसका जो इंटरसेक्शन है वो 5 नहीं आएगा। और जो भी रिजल्ट होता है अगर करेक्ट पूछा है, इसका मतलब वो हर एक के लिए वैलिड होना चाहिए, हर एक के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। कोई भी एग्जाम्पल आप लेके आइए वो हमेशा वैलिड होना चाहिए। जब आप ये वाला एग्जाम्पल उठाते हो, x और y जब आपके डिसजॉइंट हो जाएंगे, डिसजॉइंट नहीं होंगे, तब तो ये केस होगा जो आपके थर्ड स्टेटमेंट को रोंग करेगा। मीन्स जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है वो आपकी रोंग स्टेटमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये तो आपका जस्ट क्या है, इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी की डायरेक्ट एप्लीकेशन को यूज किया है। मीन्स p x = a इंटरसेक्शन y = b, इसको आप अलग अलग, इंटरसेक्शन का मतलब प्रोडक्ट से है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो इसको आप अलग अलग लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपकी जस्ट क्या है, इंडिपेंडेंट जो डायरेक्ट एप्लीकेशन है किसका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, ओके। यहाँ से आपका जो फोर्थ है ये आपका ट्रू लिखा हुआ है, ये तो आपकी जस्ट प्रॉपर्टी ही लिखी हुई है, ओके। फोर्थ आपका ट्रू ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 26 में यदि हम ट्रू ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ आपका ट्रू ऑप्शन है, और जो स्टेटमेंट थर्ड है दैट मीन्स ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका रॉन्ग ऑप्शन है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।